हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को आज के इस रीजनिंग क्लास में। तो मैं आज इस वीडियो में कराने वाला हूँ CHSL के रीजनिंग का क्वेश्चन आंसर। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, एक एक प्रश्न करें और वीडियो को जल्दबाजी में बढ़ाएं नहीं। अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड के पास शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी ये वीडियो प्राप्त हो सके। तो चलिए अब सीधा प्रश्न की ओर चलते हैं, ज़्यादा समय न गवाते हुए। तो ये देखिए, पहला प्रश्न बोल रहा है, पहला प्रश्न, उस वन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है रेंगने वाले जंतु, ठीक है, स्तनधारी और छिपकली, ठीक है ना। हाँ, तो आपको इनमें से चुनना है रेंगने वाले जंतु, स्तनधारी और छिपकली को, ठीक है ना। तो देखिए, रेंगने वाले जंतु, ठीक है, और छिपकली एक होता है क्योंकि छिपकली भी रेंग कर ही चलता है और रेंगने वाले भी धातु, तो वो तो हो गए ना, एक गोला में आ जाएंगे दोनों, ठीक है। अब स्तनधारी, तो स्तनधारी अलग हो जाएंगे, ऐसा चाहिए। तो देखते हैं, ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं है। अब चलिए देखते हैं और है क्या। अब यहाँ देखिए सी और डी, ये देखिए सी में मेरा मिल रहा था, सही है, सी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये भी गलत हो जाएगा। चलो, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की तरह गए वो बिल्कुल सही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है ना, उस विकल्प का चुनाव करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है, ठीक है ना। तो ये हमारा संख्या दे रखा है ना। अब देखिए, ये जो है इससे और इससे हमें यहाँ का संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम कैसे ज्ञात करें, अब देखिए, और ऐसा हमें यहाँ पे चुनना है, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं, अगर हम यहाँ पे देखो, अगर हम 3+5 का स्क्वायर करें और प्लस में 5 जोड़े, तो यहाँ पे देख लो 9 यहाँ पे हो गया, कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 5 8 का एक स्क्वायर प्लस 5 बराबर हो जाएंगे ना 69, ठीक है। तो यहाँ का हमारा आ गया 69, यहाँ का आ गया। वैसे ही हमें चुनना है, ठीक है। तो देखिए, ए वाले को देखते हैं, 2 + 10 12 हो जाएगा ना। यहाँ पे प्लस करेंगे, 2 + 12 2 + 10, ठीक है। तो 2 + 10 करेंगे 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 में जितना भी जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे तो आएगा नहीं 72, ये गलत हो गया। अब यहाँ देखते हैं, इसका भी 4 + 5 9 का स्क्वायर करेंगे 81 + 5 जोड़ेंगे तो 64 है, नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ देखते हैं, इसको देखते हैं, 2 + 1 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 1 जोड़ेंगे 10। हाँ, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए, तो यहाँ बोल रहा है ना, उन गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चुनाव करें जिन्हें एक की जगह क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, अगर हम ए के स्थान पर ये वाले रखें, ये वाले, तो देखते हैं ना कि इसके बराबर में ये होता है कि नहीं, इसको बराबर है तो इतना आता है कि नहीं। चलिए देखते हैं। और पहला देखेंगे, यहाँ पे पहला डिवाइड करेंगे 13 हो जाएगा ना, 13 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा। अब देखो 13 और गुना है, यहाँ पे गुना हो जाएगा 3, 39 हो जाएगा, 39 बराबर कर देंगे और यहाँ है गुना,
13 तिया 39, 39 बराबर हो जाएगा 39। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट है किसी निश्चित कूट भाषा में एन को 30 और कोट को 78 लिखा जाता है, उसी भाषा में पीटी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहा है एन, ठीक है ना। एन का देखते हैं 30 कैसे है। तो एन का ABCD में अगर जाओगे तो एन हो जाएगा 14वें नंबर पे आता है, ठीक है ना, 14वें नंबर पे एन आता है। अब देखिए प्लस नहीं सॉरी यहाँ पे गुना करेंगे ना पहले, हाँ यहाँ गुना 2 + 2 आएगा तभी 30 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 30 आ गया, ठीक है ना। अब कॉट 78 है, ठीक है, कॉट 78 है ना। तो यहाँ देखिए कॉट को भी लिख सकते हैं हम, सी आता है तीसरे नंबर पे, ठीक है। अब प्लस वो आता है 15वें नंबर पे, अब प्लस टी आता है 20वें नंबर पे। इसको जोड़ेंगे 15 और 20 35 38 हो जाएगा। यहाँ भी आ रहा है 38 गुने 2 + 2 करेंगे तो हमारा 78 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम सीधा इसी प्रकार पी टी को लिखते हैं। तो पी का कितने हो जाएगा, ABCD में कितने नंबर पे आता है पी, 16 नंबर पे आएगा। ठीक है, और प्लस ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, और टी यहाँ पे 20वें नंबर पे आया था, जोड़ देते हैं इसको। ठीक है ना, तो 25 36 + 41 हो जाएगा ये। ठीक है, इसका 2 + 2 करेंगे तो देखो कितना आता है दोस्त, 41 दूनी कितना होता है, चलो जल्दी जल्दी करो, 82 और 2 84, 84 बिल्कुल डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, 84। चलो नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न। चलिए देखिए यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न बोल रहा है ना, अक्षरों के संयोजन का चयन करें जिस अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से बाएं से दाएं भरे जाने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है ना, हाँ चलिए इधर से हम भरना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे A B A यहाँ रिक्त स्थान आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं AB इसी में हमें मिल जाएगा, इसी में मिल जाएगा उत्तर। ठीक है ना, इसी में उत्तर मिल जाएगा। देखना ध्यान से, यहाँ पे देखो ABA, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है ABA, उसके बाद आता है B। ठीक है, तो यहाँ पे तो सबसे पहले B आ जाएगा, तो ये और ये गलत हो गया, ये दोनों को गलत करेंगे। अब बच्चे ये दोनों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो B भराएगा, हाँ। अब देखो यहाँ पे आएगा B, ABA, यहाँ पे आया था ना ABA, ठीक है, यहाँ पे ABA, यहाँ पे A आ जाएगा, और यहाँ पे ABAB, यहाँ पे B हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा देखो, सॉरी यहाँ पे देख सकते हो तुम, ये तो गलत हो गया ना दोनों। ठीक है, और देखो अब यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे B भरेगा। ठीक है, तो B, अब देखो यहाँ पे A आएगा, दोनों में A है, अभी तो चल रहा है सही गाड़ी। अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे B, ठीक है ना, यहाँ B के बाद डबल C है, तो यहाँ पे डबल C हो जाएगी, बिल्कुल ये गलत है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो 6 नंबर प्रश्न, यहाँ बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई प्रश्न आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे तो ये घूम सकते हैं, ठीक है, और 2 ऑप्शन है वो भी दिखा दे, तो आप गौर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी पे कि जो नहीं घुमाया जा सकता वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर का समूह का पहले अक्षर समूह से है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है गोट
DQYW और यहाँ पे SI और TRES ट्रेस, ठीक है। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे है ना, इसको देखो यहाँ पे कितना बढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे -3 हुआ है। अब देखो यहाँ पे Q, ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं, हाँ यहाँ पे सही है ना बाबू, हाँ यहाँ पे +2 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सॉरी ये शर्त नहीं आएगा ना ये, हाँ देखो यहाँ से ये देखो यहाँ पे भी -2 हुआ है और यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे +3 हुआ है, ठीक है। देखो पहले -3 फिर +2, नहीं पहले -3 फिर +2 -2 और +3 करेंगे तो हमारा इसे भी अगर ऐसे करेंगे ना तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, ठीक है। उस असंगत अक्षर का समूह का चयन करें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ देख सकते हो पहला नंबर पर देख सकते हो कि T और G ये और ये विपरीत है, ठीक है, लेकिन U और D विपरीत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देख सकते हो कि ये देखो ये है A और Z, यहाँ पे Z विपरीत है, ठीक है, और D और W भी विपरीत है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए ये सब मिल रहा है लेकिन ये एक विपरीत नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे बोल रहा है ना, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही वह आमतौर पर स्थापित तथ्यों से भिन्न दिखाई देती है। तय कीजिए कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से इन कथनों का अनुसरण करता है। कथन क्या है, सभी फलियां मांस है, सभी रोटियां मांस है, ठीक है ना, सभी फलियां मांस है और सभी रोटियां भी मांस है, ठीक है। और यहाँ पर निष्कर्ष, तो यहाँ पे देखो कि कुछ फलियां रोटियां हैं, ठीक है ना, तो ये दोनों मांसी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि निष्कर्ष और 1 और 2 में कोई सा भी अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी, ठीक है। अब देखिए पासे की स्थितियां है ना, ये देखो ऑप्शन नंबर हम चूज कर सकते हैं यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी 3 चूज करते हैं। क्यों? अब यहाँ देखो क्यों कि यहाँ पे देखो अगर हम 2 3 सतह पर यहाँ पे 3 ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे बोल रहा है 11 नंबर प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। कार्य का मात्रक जूल होता है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार क्षेत्रफल का मात्रक भी हेक्टेयर होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 12 नंबर प्रश्न कि 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से संगत है और एक असंगत, उस असंगत का चयन करें, ठीक है ना। हाँ तो आप देख सकते हो किस प्रकार 268, ठीक है ना, 268 ये एक सम संख्या है, 212 भी सम संख्या है, 124 भी सम संख्या है, लेकिन 255 जो है वो विषम संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
हम पीछे से देखते हैं दो अक्षर को, तो यहाँ देखिए इस पे देख सकते हो TVW, इसमें कोई रिक्त स्थान नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए LMNO, यहाँ पे रिक्त स्थान है O, और यहाँ पे G है O स्थान, F के बाद G, इसके बाद H आता है। अब HI यहाँ पे रिक्त स्थान है, इससे रिक्त स्थान इसमें नहीं, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 14 नंबर प्रश्न, यहाँ पे बोल रहा है ना, उस विकल्प का चुनाव करें जिसमें संख्याओं का आपस में संबंध वही है जो दिए गए समुच्चय के संख्याओं के बीच है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना बाबू कि देखो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 है पहले, तो 7 गुना 2 गुना 1 करेंगे तो 15 आ जाएगा। वही 15 गुना 2 गुना 1 करेंगे, प्लस यहाँ पे आएगा ना, हाँ तो यहाँ प्लस आएगा, सॉरी 1 नहीं, हाँ चलो गुना ही आएगा ना बाबू, यहाँ प्लस आ जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, हाँ सॉरी यहाँ पे देखो फिर से देखो, 7 गुना 2 प्लस 1 बराबर 15 होते हैं। वैसे ही 15 गुना 2 प्लस 1 करेंगे तो 31 हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार हम इसमें मिलाएंगे कौन सा सही हो रहा है। तो 6 दूनी 12 एक 13 13 दूनी 26 एक 27 हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब 3 दूनी 6 एक 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 15 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ। अब 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखो 15 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं यहाँ पे, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। ठीक है, चयन करना है आकृति, ठीक है ना, ये मिरर है, हाँ। चलिए हम एक उल्टा पलटने पर अगर ऐसे यहाँ पे रखेंगे ना, तो देखो ये ऐसा पलट जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना, और ये वाला इधर ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो सी नंबर आप गौर करेंगे जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही था, ऑप्शन नंबर ए की तरह ही था, तो ऐसा पलटेगा तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताने हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपको कितने त्रिभुज हैं बताने हैं। हाँ तो ये देखिए आपको यहाँ पे देखिए देख सकते हैं, ऐसे एक, ऐसे 4 और एक 5, 5 5 10, 10 5 15 6 20, 20 हो जाएगा। इसमें 20 है, इसमें 20 ही है, 20 में 20, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है, उस आकृति का चयन करें जो आकृति श्रृंखला में अगले प्रक्रम में अगले क्रम में आएगी। ठीक है, ऐसा बना, फिर ऐसा बना, फिर ऐसा बना, फिर ऐसा बना, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद कौन सी आकृति आएगी उसका चयन करना है। चलिए कौन सा आएगा आकृति, कौन सी आएगी आकृति, तो ऑप्शन नंबर सही लगाइए जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आकृति आएगी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है ना, तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो यहाँ देखो कमरा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 से चूज करेंगे स्टार्ट। कमरा जो ये घर है, ठीक है ना, ये घर है कमरा। ठीक है, कमरा में क्या आएगा, एक फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, पहले 3 आएगा फिर 1 आएगा। चलिए इसको इसको और इसको काट देंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। उसके बाद 4 नंबर आएगा, अपार्टमेंट आएगा। ठीक है, अपार्टमेंट, फिर उसके बाद गली आएगी, उसके बाद शहर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बोला 19 नंबर प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म के संख्याओं के बीच है। इसमें जो संबंध है वो चुनना है कि इनमें से कौन सा संबंध है इनमें। चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं पे। अब पहले देख लेते हैं ना, ठीक है। अब 8 8 8 -1 का स्क्वायर करेंगे ना तो 7 का स्क्वायर हो जाए बराबर
49 हो जाएगा। वैसे ही हम इनमें देख लेते हैं कौन से हो। इसमें 1 घटाएंगे 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करें 64, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब 15 का स्क्वायर 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 96, 196 भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं 13 12 बराबर है 44, से भी गलत हो जाएगा। अब 12 11, 12 में वही 11 का स्क्वायर 101, बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन बी 20 पर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में BROWSE को GUIQTD लिखा जाता है, उसी भाषा में AMALGAM को क्या लिखा जाएगा। ठीक है ना, क्या लिखा जाएगा। अब देखो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं सीधा। ठीक है, यहाँ पे सब में एक शब्द कि पहले हम क्या था बी आ रहा है, जी हो रहा है बी, ठीक है बी जी। अब यहाँ पे आप लगाओगे तो ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए की ओर गए होंगे, वो बिल्कुल सही गए होंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए केस नंबर प्रश्न बोल रहा है दिशा का वेतन प्रति माह वेतन से 3000 रुपये अधिक है। दिशा और प्रतिमा के वेतन का अनुपात 17/15 है। प्रतिमा का वेतन कितना है। चलिए प्रतिमा का वेतन निकालना है, तो चलिए पहले देख लेते हैं हम क्या प्रतिमा कैसे निकलेंगे। यहाँ देखते हैं 17x, ठीक है ना, 17x लिखेंगे माइनस 15x बराबर लिखेंगे 3000, ठीक है ना, 3000 लिख देंगे, सही है। अब देखो यहाँ पे जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 3000, ठीक है, x बराबर हो जाएगा 1500, ठीक है, x बराबर 1500 हो जाएगा ना, ठीक है। तो प्रतिमा का वेतन कितना हो जाएगा, प्रतिमा का वेतन हो जाएगा 1500 गुना 15 बराबर होता है 225। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बच्चे गए होंगे बिल्कुल सही गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 22 नंबर बोल रहा है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से संगत है और एक असंगत का चयन करें। चलो उछलना, इसे उछाल रहे हैं, ठीक है, चहचहाना, हल्ला हो रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, चहचहाना उछालना, हिनहिनाना, मिनमिनाना, ठीक है, ये शब्द है, ठीक है ना। देखो उछालना, इसमें सिर्फ उछाल रहा है ये बंदा, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ आवाज़ आ ही रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है दी गई आकृतियों के में कागज एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और काटने की विधि दी गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। प्रश्नाकृतियाँ, पहले आपको कागज को ऐसे कर लेना है, फिर ऐसे मोड़ लेना है, फिर ऐसे मोड़ना है, फिर ये मोड़ने का तरीका दे रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन देखो, ऐसा करने पर हमें ये आकृति मिलेगी, ठीक है ना, ये आकृति मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे सीधा। यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है ना दोस्त, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो दिए गए युग्म शब्दों के बीच है, ठीक है, शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। हाँ तो देखते हैं यहाँ पे गाय और दूध, इसमें संबंध है जो गाय दूध देती है। चिड़िया उड़ती है, उड़ गई चिड़िया। चील झपट्टा मारती है, एकदम सही है। बकरी मिमियाता है, मुर्गी अंडा, ठीक है। ये चारों आपको लग रहे हैं कि सही है, ठीक है, लेकिन आपको ये प्रयोग मिलाना है क्या होगा, संबंध है। तो गाय जो दूध देती है वो हम पीते हैं, ठीक है, लेकिन उड़ गया ये तो अलग बात है, उड़ गई तो उड़ गई, झपट गई तो झपट गई, और मिमियाना, ये तीनों तो आते हैं। लेकिन अंडा, अगर हम ऑप्शन नंबर डी देखें, मुर्गी अंडा देते वो भी हम खाते हैं, ठीक है, खाते हैं और दूध पीते हैं, इसलिए इसका संबंध डी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये देखिए 25 नंबर प्रश्न और आखिरी प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं जॉन पिछले महीने तक 80 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल खरीद रहा था
अब वो है इसे 85 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है। पिछले महीने की तुलना में पेट्रोल की दर कितने प्रतिशत में वृद्धि हुई है। ठीक है, 5 रुपये की वृद्धि हुई है, लेकिन कितने प्रतिशत आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं कितना प्रतिशत होता है। चलिए अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 85, पहले अब लेता है ना -80। ठीक है, करेंगे और गुना 100 करके हम कितने से भाग दे देंगे, 80 से ही भाग दे देंगे। ठीक है, हाँ तो हमारा यहाँ निकल कर आएगा, कितना आएगा, पहले उसमें से 50 में 5 घटा गुने 100/80 हो गया। ठीक है, 80 हो गया ना। तो अब देखो यहाँ पे अगर काटेंगे ना, किससे काटेंगे, पहले इसे काटते हैं, 16 हो जाएगा। अब इसे 4 से 4 काट देंगे और यहाँ 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 25/4, ठीक है ना, यहाँ पे देखो 25/4 लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हो 25/4, तो अब कितना हो जाएगा देख सकते हो, 6 चौका 24। ऑप्शन नंबर ए की ओर जो भी बच्चे होंगे बिल्कुल सही गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज तक का प्रश्न इतना ही था। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, हर बार बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ 25 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, 25 का 25 क्वेश्चन प्रतिदिन कराऊंगा। ठीक है ना, आज रीजनिंग का है, इंग्लिश का और जीके जीएस का मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें कि और आपका वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। अगर आपको देखना है जीके जीएस और इंग्लिश का भी प्रश्न